हुकूमत गिराने का 1 पॉइंट एजेंडा, जाले और मतवाले फिर एक पेज पर। मॉडल टाउन लाहौर में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की आमद। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से आम बैठक। इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, टूटे दिल भी मिल जाते हैं। तहरीक अदम एतमाद का मामला PDM में लेकर जाएंगे, फिर फैसला करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक पर उसूली इत्तफाक हो चुका है। लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की तफसीलात तय करना बाकी हैं। दोनों बड़ी जमातें हुकूमत से छुटकारा हासिल करने पर राजी हैं। जितने कर्जे हुकूमत ने लिए, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये लोग अब चीन भी कर्जे मांगने गए हैं। तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। बतौर सियासतदान किरदार अदा न किया तो आवाम माफ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर मैदान में नाकाम हो चुकी। हुकूमत के खात्मे के लिए हम तैयार हैं। इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्लिमानी और जमहूरी तरीके से हुकूमत को हटाने के तरीके अपनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद आईनी रास्ता है। हमने पार्टी की राय नून लीग के सामने रखी है। नून लीग ने जो प्लान बनाए उन पर भी बात हुई है। हुकूमती नाअहली सबके सामने है। हुकूमत से आवाम का एतमाद उठ चुका है। दहशतगर्दी की हालिया लहर संगीन है। बलूचिस्तान से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। मुल्क बचाना है तो इमरान खान को निकालना होगा। हुकूमत अपोजिशन की नालायकी से वाकिफ है। सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आएं, एक ही ठोकर मारेंगे। शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर पीपल्स पार्टी की तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। 4 महीने से एक ही ड्रामा चल रहा है। आना है तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। वजीर दाखिला ने कहा कि मुझे अडयाला जेल में फांसी दे दो मगर मुल्क से फरार नहीं होऊंगा। तख्ता-ए-दार पर चढ़ जाऊंगा मगर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट देकर भागूंगा नहीं। अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? इंशाल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और हम आपने बिलावल को सिलेक्टेड कहा था। सहाफी का सवाल। मरियम नवाज सवाल गोल कर गईं। कहा, जिसको सिलेक्टेड कहा था वो जल्द चला जाएगा। अवाम के लिए एक साथ चलने को तैयार हैं। सियासी जमातों में इख्तिलाफ राय होता रहता है। अवाम की खातिर इख्तिलाफात भुला रहे हैं। मिलकर आगे बढ़ना होगा। आज करब टोले की फिर मुलाकात हुई। फारूक हबीब ने कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क लूटा है। ये एक दूसरे को शोकाज नोटिस देते हैं, फिर मुलाकात कर लेते हैं। जितने मर्जी हरबे अपना लें, NRO फिर भी नहीं मिलेगा। शफकत महमूद बोले, ये क्या अदम एतमाद लाएंगे? इनके तो नंबर्स ही पूरे नहीं हैं। मुल्क को लूटने वाले दावतें कर रहे हैं। ये हमारे निजाम की खराबी है। शहबाज शरीफ ने बिलावल को बुलाया है। कुछ दिन पहले तो शहबाज उनके वालिद के पेट चाक करने की बात कर रहे थे। पाक फौज ने बता दिया, आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे, मैली नजर से न देखना, आंख निकाल देंगे। सदर मुमलिकत की भारत को वार्निंग। कहा, पाकिस्तान की तारीख मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक नामुकम्मल है। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हक़ खुद इरादियत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वक्त आ गया है दुनिया भारतीय मज़ालिम, इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों का नोटिस ले। हमारी हुकूमत होती तो मोदी मकबूजा कश्मीर की तारीखी हैसियत ख़त्म करने की जुर्रत न करता। आसिफ जरदारी कहते हैं, नाकाम खारजा पॉलिसी के बायस कश्मीरी जबर और तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुक्मरान कश्मीर की तरह मुल्क का भी सौदा कर सकते हैं। नाकाम नाअहल हुक्मरानों ने कश्मीरियों को जालिम दरिंदों के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म का दौरा चीन। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी सदर की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत। चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और पावर चाइना के सरबराहों की भी इमरान खान से मुलाकातें। तवानाई आबपाशी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए सरमायाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू। सरमायाकारों से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कानकनी और हाउसिंग के शोबे में सरमायाकारी पर बात की। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मिलेंगे।
एक जज भी दीगर अफराद की तरह अपनी गलती और कोताही के लिए काबिल एहतसाब होता है। शिकायत में जस्टिस काजी फायज के खिलाफ आने वाले मवाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनकी जानिब से वजाहत देना लाजमी है। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में अक़लियती फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि जस्टिस फायज भी अपने अहलो अयाल के असासों की तफसीलात फराहम करने के पाबंद हैं। दस्तावेजात के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा का अपनी अहलिया के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के साथ ताल्लुक था। FBI की जानिब से दस्तावेजात का जायजा ज़रूरी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इख्तलाफी फैसले में इजाफी नोट लिखा कि जस्टिस मंजूर मलिक ने फैसले से इत्तेफाक किया। वो कई माह पहले रिटायर हो चुके थे। इनके दस्तखत शुदा फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जस्टिस काजी अमीन ने जस्टिस मुनीब अख्तर के इजाफी नोट से इत्तेफाक किया। मुल्क में कोरोना के वार कम ना हो सके। गुज़िश्ता रोज 28 संवाद 6137 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 9% से जायद रही। मुजफ्फराबाद में शरह सबसे ज्यादा 34, हैदराबाद में 21, कराची और गिलगित में 18% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 10, रावलपिंडी और कोयटा में 8 और इस्लामाबाद में 7% रही। 24 घंटों के दौरान 63,413 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1,649 अफराद की हालत तशवीशनाक। बिजली की ट्रांसमिशन की सलाहियत में इजाफा। NTDC ने फैसलाबाद में 2150 MCA ग्रिड स्टेशन को मुकम्मल कर लिया। मंसूबे पर 9 अरब से जायद लागत आई। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं ग्रिड स्टेशन कम वोल्टेज ओवरलोडिंग को हल करेगा। फेस्को के इलाके में लोड शेडिंग खत्म होने के अलावा 21,000 ट्यूबवेल्स को फायदा होगा। PTI हुकूमत मुल्क में ट्रांसमिशन की सलाहियत में मुसलसल इजाफा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब के लिए फॉरेंसिक लैब बनाने का ऐलान। कहते हैं जदीद तरीन फॉरेंसिक लैब डेरा गाजी खान में बनाई जाएगी। इससे पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अदलिया की मुआवनत मुमकिन होगी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के अमले को भी तरबियत दी जाएगी। सेंटर ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज ट्रेनिंग लैब न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। हुकूमत अपोजिशन की नालायकी से वाकिफ है। सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आएं, एक ही ठोकर मारेंगे। शेख रशीद ने कहा नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर पीपल्स पार्टी की तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। 4 महीने से एक ही ड्रामा चल रहा है। आना है तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। वजीर दाखिला ने कहा कि मुझे अडियाला जेल में फांसी दे दो मगर मुल्क से फरार नहीं होऊंगा। तख्ता-ए-दार पर चढ़ जाऊंगा मगर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट देकर भागूंगा नहीं। अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए। अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? इंशाल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और हम आपने बिलावल को सिलेक्टेड कहा था। सहाफी का सवाल। मरियम नवाज सवाल गोल कर गई। कहा जिसको सिलेक्टेड कहा था वो जल्द चला जाएगा। अवाम के लिए एक साथ चलने को तैयार हैं। सियासी जमातों में इख्तिलाफ राय होता रहता है। अवाम की खातिर इख्तिलाफात भुला रहे हैं। मिलकर आगे बढ़ना होगा। आज करप्ट टोले की फिर मुलाकात हुई। फारूक हबीब ने कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क लूटा है। ये एक दूसरे को शोकाज नोटिस देते हैं, फिर मुलाकात कर लेते हैं। जितने मर्जी हरबे अपना लें, NRO फिर भी नहीं मिलेगा। शफकत महमूद बोले ये क्या अदम एतमाद लाएंगे, इनके तो नंबर्स ही पूरे नहीं हैं। मुल्क को लूटने वाले दावतें कर रहे हैं, ये हमारे निजाम की खराबी है। शहबाज शरीफ ने बिलावल को बुलाया है। कुछ दिन पहले तो शहबाज उनके वालिद के पेट चाक करने की बात कर रहे थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, सवात, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में ज़लज़ला। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ला। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। ताहाल किसी किस्म के नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। भारत और अफगानिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।